कोऊ सो रंग चढ़ेगो नहीं तो कन्हैया को रंग चढ़ानो पड़ेगो। ज्ञान गुमान बढ़ेगो तो आए के गोपिन प्रेम पढ़ानो पड़ेगो। प्रेम सो पीर हिया की बढ़ेगी तो नैनन नीर बहानो पड़ेगो। गेह को छाड़ के नेह की आस में अंत तुम्हें ब्रजानो पड़ेगो। ये हमारा और आपका सौभाग्य है कि कृष्ण की इस चिन्मय भूमि में रहने का, आने का, जाने का सौभाग्य हमें और आपको, और ब्रजभाषा की सेवा करने का सौभाग्य हमें आपको प्राप्त हुआ है। आज आप लोगों के प्रयासों से ब्रजभाषा का एक संकलन ब्रज गजल के रूप में आपके समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत हो चुका है, जिसके विमोचन और काव्य सुमन अर्पित करने के लिए हम और आप यहाँ उपस्थित हैं। इसमें बहुत बड़ी भूमिका है हमारे भाई बम्बई रहते हैं तो ब्रजवासी आदरणीय श्री नवीन सिंह चतुर्वेदी जी का। एक बार चाहता हूँ जोरदार तालियों से अभिनंदन हो उनकी इतनी मेहनत और इतने प्रयासों और आप सबके काव्य सुमन इसमें अर्पित हुए, तब जाकर ये संकलन आपको और हमको प्राप्त हुआ है। और साथ ही इस पुस्तक को, इस बहुत ही सुंदर जो पुस्तक बन के आई है, उसका सारा कार्यभार संभालने की जिन्होंने बहुत मेहनत की है आदरणीय श्री प्रमोद सागर जी, डॉक्टर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो आइए इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से प्रारंभ करते हैं। मैं निवेदन करता हूं, सर्वप्रथम ब्रजभाषा की सेवा में अनवरत प्रयास करते रहे वर्षों से, और जहां आवश्यकता होती है वहां खड़े रहते हैं हमारे बड़े भाई के रूप में, हमारे संरक्षक के रूप में अलीगढ़ से चल के आए आदरणीय श्री नरेंद्र शर्मा नरेंद्र जी से कि वो आए उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार करें, मंच पर अपना स्थान लें। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा। मैं निवेदन करूंगा, या कार्यक्रम के आयोजक समझो, आप संयोजक कहो या पूरी व्यवस्था के सूत्रधार कहो, श्री नवीन चतुर्वेदी वैसे तो बहुत व्यस्त रहेंगे या कार्यक्रम में, बेऊ आए और अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियों से आप इनको स्वागत कियो, अभिनंदन करियो। और जिन्होंने या किताब को बहुत मूर्त रूप प्रदान किया है श्री प्रमोद सागर जी, डॉक्टर साहब मैं निवेदन करूं आपसे कि आप आओ और या मंच की शोभा बढ़ाओ। वैसे तो कविन में न कोई छोटा होए न कोई बड़ा होए, अपनी अपनी माँ वाणी की कृपा है जाए और भाग्य चमक जाए, वही स्तर पे हर आदमी आगे और पीछे बढ़े। लेकिन कछु लोग अपनी प्रतिभा के कारण, अपने बल के कारण, अपने यश के कारण और अपने लेखन की धार के कारण बहुत कछु कहीं आगे निकल जाएं और वो हमारे और आपके प्रेरणा स्रोत बने। तो आप सबन में उम्र तो जिनकी बहुत कम है, लेकिन वो बहुत बड़े कवि हैं राजस्थान में, जिनने बहुत बड़ी भूमिका अपनी बनाई हुई है। मैं चाहूँ बाकी कविन की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे बड़े भाई श्री सुरेंद्र सार्थक जी से निवेदन करूं कि बेऊ आमे और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। यहाँ उपस्थित एक एक व्यक्ति अपने आप में अनुभव है, अनूठा है, अनुपम है और स्वयं में एक संस्था है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये छोटे सा जो यहाँ समूह उपस्थित है, यहाँ पे अन्य अन्य प्रदेशों से, दिल्ली से, बम्बई से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से लेकर के लोग आए हुए हैं। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं निवेदन करूँगा सर्वप्रथम, हमारा ये जो विद्यालय है अपने आप में एक मंदिर है, नाम भी सरस्वती शिशु मंदिर है। हमें यहाँ पढ़ने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ और यहाँ की लोक संस्कृति का एक केंद्र, साहित्यिक गतिविधियों का, सांस्कृतिक गतिविधियों का एक बहुत बड़ा केंद्र ये विद्यालय रहा है।
माँ वाणी जिनकी आराधना में हम और आप सब लीन हैं, मैं निवेदन करूंगा मंचस्थ अतिथियों से कि वो आए और माँ वाणी के समक्ष दीप प्रज्वलन करके यह कार्यक्रम को विधिवत रूप से प्रारंभ करें। ये आप सभी जोरदार तालीम थे। या मैं हमारे बीच हमारे विशेष अतिथि के रूप में मथुरा की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर प्रतिमा सिंह जी हैं। मैं निवेदन करूं, विनती हूं कि वो आवे और अपना हाथ लगावे। सभी एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा।